न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही मौजूद रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा रखने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर रेलवे ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। उत्तर रेलवे ने ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ट्रेनों की बोगियों में बने टॉयलेट को बदलकर बाथरूम की शक्ल दे दी गई है और साथ ही बैठने वाले कंपार्टमेंट में बीच वाली बर्थ को हटाकर उसे बेडरूम की शक्ल दे दी गई है। उत्तर रेलवे के इस प्रस्ताव को बोर्ड और मेडिकल टीम की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब हर हफ्ते कम से कम 22 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। हर कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी है। रेलवे ने अपने 20,000 बोगियों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने की योजना बनाई है। तो हर कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड, 20,000 कोच को वार्ड बनाने की तैयारी है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव नॉर्दर्न रेलवे का ये बड़ा कदम, यानी अगर आगे स्थिति गंभीर होती है तो इन बोगियों का भी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जहां मैं खड़ी हूं। ये अब बन गया है आइसोलेशन कोच। यहां पर आप बाहर देखेंगे लिखा है कोविड-19 आइसोलेशन कोच। क्या खासियत है इस कोच की, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं इस कोच में, गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं, तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। नॉर्मल कोच है तो ये 6 आप देखेंगे कि बेड्स रहते हैं, पर यहाँ पर बीच के मिडिल बर्थ को हटा दिया गया है। ऊपर और नीचे बर्थ है, यहाँ पर पेशेंट लेट सकता है, ऊपर अपना सामान रख सकता है। जैसे कि अभी बताया, तो ये ड्रिप के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोनों तरफ इस तरीके के होल्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ क्योंकि किस तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट को अगर लाया जाएगा तो उसके लिए जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कोच जो बना हुआ है, आगे हम बात करें तो इसी तरीके की कैबिन्स जो हैं, 7 कैबिन्स यहाँ पर पेशेंट्स के लिए बने हुए हैं। यहाँ सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, उन सब के लिए इंतजाम किया गया है। अमेरिका के कई इलाकों में कोरोना वायरस के खतरे के बीच हथियारों की बिक्री अचानक बढ़ गई। बताया गया कि वहां के कई लोग कोरोना वायरस के खतरे के दौरान लूटपाट की आशंका से डरे हुए हैं। यही वजह रही कि शिकागो में कोरोना के खौफ के बीच बाकी दुकानें तो बंद नजर आईं, लेकिन हथियार बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। कुछ महिलाएं भी वहां हथियार खरीदने पहुंची। सामने आए वीडियो में एक महिला हाथ में पिस्तौल लेकर उसकी जांच करती नजर आई। दुकानदार ने बताया कि लोग लॉकडाउन जैसे हालात के बीच लूटपाट की आशंका से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हथियारों की बिक्री बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के खतरे के बीच हथियारों की बिक्री में 300% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा देश एकजुट होकर कोशिश कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने आयुष विभाग से जुड़े हुए जानकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से इस लड़ाई में आयुष मंत्रालय की तैयारी का जायजा लिया। जीन्स में बटन लगाने का काम करने वाला मजदूर शिव सिंह सागर दिव्यांग होने के बावजूद दिल्ली से बरेली के लिए पैदल ही निकल पड़ा। काम ठप हुए 10 दिन बीतने के बाद शिव ने बरेली में अपने गांव पहुंचने का फैसला किया और न्यूज 18 की टीम की नजर शिव सिंह सागर पर पड़ी। दिल्ली के रघुबीर नगर से चले शिव को गाजियाबाद के विजयनगर पहुंचने में ही करीब 1 दिन लग गया, जबकि बरेली तक की दूरी करीब 280 किलोमीटर है। इसलिए न्यूज 18 की टीम ने शिव सिंह सागर की मदद करने का फैसला लिया। पहले शिव को हापुड़ तक लिफ्ट दी। दिल्ली में रुके या तो मतलब मरो या गोली खाओ, तो यही है, अब मरो और मरो नहीं तो फिर घर जाओ, जो रुकी सुखी मिलेगी। अच्छा। पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाकर शिव को लिफ्ट दिलवा दी। तो ये हैं शिव सिंह सागर, ये इनका पैर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा भैया, आगे बैठा लेना इनको, ठीक है। शिव सिंह सागर जैसे कई लोग भूख के कारण दिल्ली से अपने गांवों की तरफ निकल पड़े हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक अनोखा तरीका इख्तियार किया।
चेन्नई में पुलिस वाले ने कोरोना वायरस जैसे हेलमेट पहनी और हाईवे पर मौजूद लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करता दिखाई दिया। इस पुलिस वाले ने अपने हेलमेट पर कोरोना वायरस का मॉडल बनाया हुआ था और हाईवे से गुजर रहे लोगों को रोक रोक कर उनसे घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा था। इस दौरान पुलिस वाले ने लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने और बार बार हाथ धोने और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। दिल्ली सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूलों में लोगों तक खाना पहुंचाने का इंतजाम किया है। ये इंतजाम उन लोगों के लिए है जिनके पास लॉकडाउन के बाद खाने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे लोगों तक सरकार अब तक केवल रैन बसेरों के जरिए खाना पहुंचा रही थी, लेकिन अब स्कूलों में भी इसका इंतजाम किया गया है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लंच और डिनर यानी कि सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के लगभग खाना और शाम को 6:30 के लगभग खाना मिलेगा, जहां पर एक स्कूल में एक समय में 500 लोगों को खाना परोसा जाएगा। सरकारी कर्मचारी स्कूलों में बना हुआ खाना लेकर पहुंचे और लोगों को किसी पत्तल या प्लेट में नहीं बल्कि डिब्बों में खाना दिया, ताकि लोग घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं और स्कूलों में भीड़ भी ना हो। पटपड़गंज के एक स्कूल में इंतजाम देखने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। महामारी के दौर में हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहे लेकिन भूखा न रहे, और सरकार उसको सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा न रहे, जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी कर रही है, करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि दिल्ली में किसी को खाने की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदी भी साथ दे रहे हैं। भोपाल समेत दूसरे जिलों की जेल में बंद कैदी हर रोज 44,000 मास्क तैयार कर रहे हैं। इन मास्क को अस्पतालों के साथ पुलिस विभाग और दूसरे सरकारी विभागों में सप्लाई किया जा रहा है। जिला कोर्ट और बार एसोसिएशन के अलावा भी कई जगहों पर मास्क की जो सप्लाई है वो की जा रही है। एक मास्क की कीमत 10 रुपए है। ये मास्क कॉटन का है और इसे धोकर दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। जेलों में बंद महिला कैदियों से सबसे ज्यादा मास्क बनाने में मदद ली जा रही है। लॉकडाउन के दौरान एक घर में अकेली फंसी गर्भवती महिला को यूपी पुलिस की मदद मिली तो उसने न केवल दिल खोलकर पुलिस के अच्छे काम की तारीफ की, बल्कि अपने बेटे का नाम मदद करने वाले पुलिस अफसर के नाम पर रख दिया। और जैसे ही ये खबर फैली कि एक मुस्लिम महिला ने अपने बच्चे का नाम हिंदू पुलिस अफसर के नाम पर रखा है, तमन्ना खान के फोन की घंटियां बजने लगी। ऐसे में तमन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी कहानी साझा की। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि क्या आपने सच में अपने बेटे का नाम रणविजय रखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, मैंने अपने बेटे का नाम रणविजय खान रखा है। हियर इज अ जूनियर रणविजय। बरेली की रहने वाली तमन्ना खान के पति काम की तलाश में नोएडा में थे और अचानक लॉकडाउन के ऐलान से उनके लौटने के रास्ते बंद हो गए। इस बीच तमन्ना के बच्चे के जन्म की तारीख आ गई और उसका दर्द बढ़ने लगा। सारे रास्ते बंद एक घर में अकेली फंसी तमन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से गुहार लगाई। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज मेरे हस्बैंड को बरेली तक सही सलामत पहुँचवा दीजिए, मुझे उनकी जरूरत है। तमन्ना की आवाज बरेली पुलिस तक पहुंची और बरेली पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क कर फौरन मदद की अपील की। कमिश्नर पुलिस नोएडा मिस्टर आलोक सिंह सर और एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय कुमार ने व्यक्तिगत रुचि लेके इसमें मिस्टर अनीस खान से संपर्क किया गया और वहां से भेजा गया। बरेली और नोएडा पुलिस की मदद से अनीस पत्नी के पास पहुंच गए और अस्पताल में तमन्ना ने बेटे को जन्म दिया। खुशी के इन पलों में तमन्ना का परिवार यूपी पुलिस को नहीं भूला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में जाकर कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। वहां कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। पीजीआई में कोरोना के मरीजों की जांच भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे और वहां डॉक्टरों से मिलकर मरीजों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और साथ ही कोरोना को लेकर की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने के लिए आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सबसे अहम फैसला बैंकों को हर तरह के बकाया टर्म लोन पर 3 महीने की मोहलत देकर किया। अब बैंक इस छूट का सीधा फायदा अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 3 महीने तक लोगों को होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह के लोन की ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती करके आरबीआई ने हर तरह के लोन को सस्ता कर दिया। रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिसके बाद 5.15% से ये कम होकर रेपो रेट
4.4% हो गया और रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की गई है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4.9% से कम होकर 4% रह गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है और रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों से कर्ज लेता है या पैसा लेता है। तो ये रेट कम होंगे तो लोगों को भी कर्ज कम कीमत पर मिलेगा। बैंकों के पास कैश की किल्लत ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ने CRR में भी कटौती की है। CRR को 4% से घटाकर 3% किया गया है। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो देश के सभी बैंकों के पास कुल जमा रकम का वो हिस्सा होता है जो रिजर्व बैंक के पास रखना जरूरी होता है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए देश विदेश की सभी उड़ानें बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत में फंसे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे से घबराए करीब 3000 अमेरिकी नागरिक वापस जाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 1500 ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो अपने देश लौटना चाहते हैं, जबकि मुंबई में करीब 700 और देश के अलग अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 3 दिन में कुछ विशेष उड़ानों को इजाजत मिल सकती है, जिसके बाद इन अमेरिकी नागरिकों को वापस भेजा जा सकेगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से एक बड़ी जंग